आज हम सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ सलमान सफदर की 3 सवा 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई। अच्छा, इस मुलाकात के हवाले से एक बात तो साबित हुई कि जो नून लीग के एक वफाकी वज़ीर ने ये कहा था कोई आज से 1.5 माह कबल कि जनाब 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात नहीं होगी, और वही हुआ। 8 फरवरी गुजरा है और मुलाकात हुई है। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि चूँकि 8 फरवरी को बहुत कोई अच्छा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकी पीटीआई, और वाकफ़ान हाल कहते हैं कि जनाब इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नज़र नहीं आई जो की गई हो। खान साहब से इतनी तवील मुलाकात ज़ाहिर है सिर्फ सेहत के हवाले से बात करते तो नहीं हुई होगी। अच्छा, फिर खान साहब से मुलाकात जहाँ सलमान सफदर की हुई है, वहीं उनकी वाइफ यानी बुशरा बीवी से भी उनकी मुलाकात करा दी गई। और इस के पीछे क्या कहानी है, क्या वाकई कोई डील की तरफ मामला जा रहा है? नजम सेठी साहब हों या मालिक साहब हों, वो तो कहते हैं कि जी मामला इस तरफ जाता नज़र आ रहा है, लेकिन ये इस तरह के मामला ज़ाहिर फौरी नहीं हुआ करते। यानी अगले 6 माह में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जिसकी वजह से पीटीआई अब एक बैकफुट पर नज़र आ रही है। क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं, इसी पे हम बात करें। मेरे साथ मौजूद है नवाज़ ज़ोहरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, दानिशवर। बहुत शुक्रिया सर। किस तरह देख रहे हैं खान साहब से इतनी तवील मुलाकात हुई है सलमान सफदर उनके वकील की? अली, इसको अगर आप 8 फरवरी के उसमें देखें, 8 फरवरी को भी पीटीआई ने वो कुछ नहीं किया जो उनसे तवक्को थी। कुछ ऐसा लगा कि 6-7 फरवरी को उनको मैसेज आ गए थे कि कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तो वो ज़्यादा किया भी नहीं। और उसके फ़ौरन बाद ये मुलाकात, और इतनी तवील मुलाकात। और मज़े की बात है, तवील मुलाकात के बाद एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसे कहते हैं टोटा, कह के चले गए कि जी खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, सेहत बिल्कुल ठीक है, और कुछ ना कहते हुए भी कह गए और बात करने को मना किया गया, मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। ये वो जुमला था जो कि बहुत सौ को बहुत सारे मैसेज दे गया। इसमें मेरे लिए तो एक अगर मैं इसको डिकोड करूँ इसको, तो लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि कुछ बातचीत हो रही है। मैं समझता हूँ दोनों लड़ के थक गए, दोनों लड़ के थक गए, और अब उसके बाद होना यही था जो अब होने जा रहा है। और अब देखें क्या बात टेबल पे होती है और कौन कौन इसमें शामिल होता है, ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा हमें। और आपने सही कहा, ये फ़ौरन चीज़ें नज़र नहीं आती, 2-2.5 माह लगेंगे इसके मंजर आम पे आते आते के पक क्या रहा है। अच्छा, क्योंकि हाँ जी, ये मुलाकात क्योंकि देखिए इससे पहले सीएम केपीके की हवाले से भी अदालत का फैसला मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जाइए मुलाकात कर लीजिए, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं। अब कहा जाता है उनकी मुलाकात भी शायद अब हो जाएगी। लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो मुलाकात की, वो उन्होंने ये भी कहा कि जी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था और इसलिए मुलाकात हो गई, और फिर मैंने वो रिपोर्ट जो खान साहब के हवाले से, सेहत के हवाले से, या वहाँ उन्होंने जो सेल में बंद किया हुआ है खान साहब को, उस सेल का मायना भी मैंने किया है। तो ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट लिख कर दी है, जमा कराई है, उसमें मैंने बयान कर दिया है। अच्छा, अंदर कुछ इस तरह की बात यकीनी तौर पे हुई है या जाने से पहले या वहाँ या बाहर आकर, जिसके बाद आज उन्होंने ये कहा, जब सहाफ़ियों ने उनसे दोबारा पूछा कि जनाब रिपोर्ट दर्ज करा दी, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में वो किसी को पता तो नहीं चलेगा, तो कल आपने कहा था कि खान साहब की सेहत के हवाले से कि वो ठीक है, तो आज इतने ज़्यादा उन पर प्रेशर कह लीजिए या कोई बात तो है नवाज़ ज़ोहरी साहब, उन्होंने कहा आज कि यार मैंने कल सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आपने पूछा खान साहब की सेहत कैसी है, मैंने कहा ठीक है। तो आज वो कह रहे हैं कि देखिए ठीक है का मतलब कोई गलत रिपोर्टिंग मत कीजिएगा, बस इतने ही बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ, इसके अलावा मैंने ना कोई बात की है ना मैं करूँगा। सर वजह क्या है, इतनी ज़्यादा सीक्रेसी रखी हुई है? लेकिन अली मैंने कहा ना, ठीक है से ज़्यादा कोई लफ्ज़ ना लिखा जाए, मैंने बोल नहीं रहा हूँ कुछ भी। आप इसको डिकोड करने वाले कर लेते हैं, और वो साफ जाहिर है कि अब कोई वाकई कोई सीरियस टॉक हो रही है जो कि बाहर नहीं आएगी, और नहीं आएगी। पहले होती थी ना क्यास, और बहुत सारी क्यास आ रही हैं भी दम तोड़ गई, अफवाहें भी दम तोड़ गई इनकी मुलाकात से। ये खुदा न खाता उनकी सेहत ऐसी है और ये, और कोई ऑपरेशन हुआ है और ट्रीटमेंट है और इलाज के लिए शायद बाहर चले जाएँ, ये इस किस्म की भी क्यास आ रही हैं, ख़त्म हो गई कि इस किस्म के सेल में रखा हुआ है ये वो। तो और अब मैं समझता हूँ कि खाली केपीके के सीएम नहीं, और बहुत सारी मुलाकातें आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अच्छा, 8 फरवरी के हवाले से जो हल्का फुल्का जो एहतजाज हमें नज़र आया कराची में, उससे पहले गिरफ्तारियाँ बहुत सारी हुई थी और 3 MPO के तहत बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। अच्छा, उनको आज जनाब वो जो उन पर इल्ज़ाम के तहत 3 MPO के इंतजार फैलाएंगे, फलां होगा, ऐसा होगा, वो सब वापस ले लिया सिंध गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर फिर रिहाई हो गई। लेकिन जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने आज अपनी वीडियोज़ रिलीज़ की हैं, जिसमें कराची के सदर भी हैं,
और एक और साबिक एमएनए हैं, उन्होंने कहा जी ये देखें जी हमें कितना मारा पुलिस वालों ने। देखिए इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में, और माजी में हर जमात के साथ ऐसा हुआ है। कौन है जो इससे बचा हुआ है? और सियासत में सियासतदान बनते ही इस प्रोसेस से गुजर के हैं। तो मैं समझता हूँ पीटीआई में कारकुन से जो सियासतदान थे वो अब मंझे हुए सियासतदान बनेंगे। जब पिटेंगे बंद होंगे तो ही तो मंझेंगे। सियासी कारकुन की तरबियत तो जेलों में और इस किस्म की हुकूमत खानों में ही हुआ करती है। पीपल्स पार्टी आजकल मांझने का काम कर रही है। वो खुद बहुत मंझी हुई है ना, वो रच के उठ चुकी है, तो अब इसका वो बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। बदला नहीं रह रहे, इनको इस प्रोसेस से गुजार रहे हैं। अच्छा, आओ जरा सियासत में आओगे तो ये सब से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, सियासतदानों के सियासत में लिए खाली हलवा हलवा तो नहीं होता जो उनको शुरू में मिल गया 2018 में। अच्छा, सियासतदानों के लिए कहा जाता है जी जेल जाना बड़ा जरूरी है किसी लीडर के लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिलावल नहीं गए अभी तक? मुझे लगता है कि आपको लगता है सियासतदान जाएंगे। एक्चुअली उनकी थोड़ी सियासत इस किस्म की है। क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब भी गए, खान साहब भी गए, बानी मुर्तज़ा भी जेल गए, और भुट्टो साहब भी ज़ाहिर जेल गए, नुसरत भुट्टो साहब किसी का भी नाम लें, वो सरदारी साहब भी गए, कोई भी ऐसा वली खान साहब सियासतदान भी जो गए। बड़ा है गए हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं गए। मरियम बीबी भी गई हैं, फैयाल तालपुर साहिबा भी गई हैं। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी वफाकी वजीर का भी नाम लेना जो 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 सियासतदान सियासी पार्टी से हैं, वो नहीं जो पैराशूट से उतरे हुए, वो नहीं, वो बाद में जाएंगे, वो जाएंगे अपने ड्यू कोर्स बाद में, लेकिन अभी नहीं गए हैं। तो क्या पता जाए कभी, सियासत में तो होता है खुद खुदाई साहब। अच्छा, ये डील की जो बातें आ रही हैं सर, आपने भी ज़ाहिर डिकोड करने की कोशिश जो की है इस पर बहुत सारी बातें, तो आपको क्या लगता है ये पलक झपकने में काम हो जाएगा, या लगता है आपको अगर इसी तरह चलता रहा मामला तो अगले 6 महीने की पेशन गोई क्या है आपकी? मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने अगले जो है ना, वो उसमें कुछ पता लगेगा क्या डील हो रही है, उनकी कोशिशें क्या हैं और उनकी कोशिशें क्या हैं। लेकिन इस बात में अब कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ बातचीत सीरियस नोट पे हो रही है। और इसको भी आप अच्छा समझते हैं कि जो खान साहब ट्वीट किया करते थे इंतशार फैलाने वाले इदारों का नाम ले लेके, सरबराहान का नाम ले लेके, अच्छी बात है अगर वो इस तरह आप ना करें। देखिए मुलाकात के बाद फ़ौरन आ जाता था ना, अभी तक तो नहीं आया, तो अब नहीं आएगा। तो इनके ट्विटर हैंडल से क्या कहेंगे जो बाहर बैठे हैं या मुल्क में भी हैं, इंतजार फैलाने की गुफ्तगू करते हैं, अब उनको भी खामोश रहना चाहिए। वो सबसे बड़े दुश्मन है अपनी क़यादत के भी, पीटीआई के भी और मुल्क के तो है ही हैं। ये उनके किस्म के ट्वीट होते थे, तो उसका सिलसिला बिल्कुल बंद होना चाहिए। और अगर कोई भी करे तो पीटीआई को उसको ओन करना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए कि ये हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्म के ट्वीट से, तो ही बात आगे बढ़ सकती है।